नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में। पाउडरी मिल्ड्यू का रोग जानेंगे, किस किस प्रकार से होता है, उसका आज हम लोग ट्रीटमेंट जानेंगे, उसका उपचार जानेंगे। उसमें कौन-कौन सा दवा या तो वो फिर कौन-सा फंगिसाइड उसमें उपयोग करने से क्या है वो कंट्रोल होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो किसान भाइयों क्या है, वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। एक-एक चीज़ अच्छे से अगर आप वॉच करते हैं, तो आपको निश्चित है कि आपको सफलता मिल सकती है। आपको वो पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में आपको कुछ ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ क्या है कि आपको मैं डायरेक्ट ट्रीटमेंट ही बताऊँगा। वैसे आपको क्या है, अनर्गल फालतू का बात आपको नहीं बताने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए क्या है कि आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे से बने रहिएगा। 2-4 मिनट की बात है, आप ज़्यादा बहुत लंबा लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। जो मकसद है, जो मेन काम है, उसके बारे में हम लोग का जो फ़ोकस रहेगा, मेन काम पर ही फ़ोकस रहेगा। अनर्गल इधर-उधर कोई बातों में ध्यान नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा उसका पहचान बता दूँ। जैसे कि अब आपको मैं पहचान नहीं बताऊँगा, तो आप कोई-कोई ऐसे किसान होंगे जो कि पहचान नहीं कर पाएँगे, जो उसके बारे में नहीं समझ पाएँगे। तो इसलिए क्या है, वो आपको मैं पहचान बता दूँगा। तो सबसे पहले आपको देख रहे हैं, बगल में आप फ़ोटो देख लीजिए, फ़ोटो में दिख रहा होगा आपको पाउडर आकार का जो पत्ती में धब्बा-धब्बा पाउडर जैसे दिख रहा है, या तो फिर आपको फल में भी देखने को मिल सकता है, आपको तना में भी देखने को मिल सकता है। और ये आप सोच रहे होंगे कि किस कारण से लगता है, मौसम का उतार-चढ़ाव होता है, जैसे कि 10-12 डिग्री तुरंत हो जाना, तुरंत फिर 20-25 डिग्री हो जाना, 30 डिग्री हो जाना, 31 डिग्री हो जाना, पारा का क्या है, कम उतार-चढ़ाव होता है। और मॉइस्चर के कारण होता है, जैसे कि ठंडा वगैरह समय में क्या है, ये सब ज़्यादा होता है। ठंडा समय में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर शीत पड़ती है, शीत पड़ने के कारण क्या है, इसमें क्या है, पाउडरी फफूंदी लगने का चांस रहता है, या तो फिर गर्मी के टाइम में भी लगता है। गर्मी के टाइम में, जैसे कि बरसात गिरने टाइम में हो सकता है, तो लगता है, या बरसात गिरने टाइम में भी पाउडरी फफूंदी लगता है। तो क्या है कि ये कोई भी क्रॉप पर लग सकता है, कोई भी क्रॉप पर लगता है, जैसे कि खीरा हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, बैंगन हो गया, इस प्रकार से जो भी सब्जी वर्ग फसल, बहुत सारे फसल हैं, इसमें लगता है। क्या है, पाउडरी फफूंदी क्या है, ये कोई उतना नुकसान करने वाला काम नहीं है, और वैसे नुकसान कर ही जाता है। 40% से 70-80% तक ये नुकसान कर जाता है जो फसल को। और आपको क्या है, इससे भारी नुकसान पहुँच सकता है, भारी आपको इसमें गिरावट हो सकता है आपका आमदनी। तो इस प्रकार से है, आपको क्या है, आप फ़ोटो भी देख रहे हैं, फ़ोटो देख कर के आप समझ भी गए होंगे, और आपको तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत लंबा हम लोग नहीं ले जाएँगे। तो सबसे पहले में जो मैं आपके लिए जो फंगिसाइड लाया हूँ, ये सबसे पहले मैं लाया हूँ, ये सबसे पहला नंबर पर है, ये रोको का जो बायोस्टेट कंपनी का है, रोको फंगिसाइड। ये इसमें है थायोफेनेट मिथाइल, 70% डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है। इसको क्या है, आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। 300 ग्राम बोले तो प्रति 1 एकड़ में आपको 300 ग्राम आपको छिड़काव करना है। आप 300 ग्राम को अगर आप छिड़काव करते हैं, 10 टंकी में आप खत्म कर देते हैं, या तो फिर 12 टंकी, या तो फिर 8 टंकी, आप जैसा आप करना चाहते हैं। तो ये एक अनुमान है कि ये 300 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा नंबर पर मैं लेकर आया हूँ नेटिवो, ये बायर कंपनी का है। इसमें है टेबुकोनाज़ोल 50% डब्ल्यूजी फार्म में आता है, और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन ये 25% डब्ल्यूजी फार्म में आता है। तो ये नेटिवो को आप 100 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। 1 एकड़ में आप 100 ग्राम को आप छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा नंबर पर जो मैं लेकर आया हूँ, ये है मेरीबोन नाम से है, ये बीएसएफ कंपनी का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, एंथ्रेक्नोज हो गया, और इस प्रकार से और भी जो फंगस जनित जो रोग होते हैं, उसके लिए क्या है, ये मेरीबोन भी बहुत कारगर फंगिसाइड है। आप इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें है फ्लक्सा पायरोक्साइड 250 ग्राम प्रति लीटर, और पहला पैराक्लोस्ट्रोबिन 250 ग्राम प्रति लीटर, ऐसी फॉर्म में आता है। इसका आप क्या है, पाउडरी फफूंदी पर कर सकते हैं। रोकोथायोफेनेट मिथाइल को आप इसको भी कर सकते हैं। ये दोनों में रोको क्या है, पाउडरी में भी और डाउनी में भी ये काम कर जाएगा। तो क्या है, और भी इस प्रकार से रहने के लिए और है, लेकिन जो विशेष जो आपको काम देने के लिए जो विशेष आपको चाहिए, वो चीज़ आपके लिए मैं फंगिसाइड लेकर आया हूँ। तो आप ये तीनों में से किसी एक का आप छिड़काव कर सकते हैं।
मेरीगोन करते हैं तो 80 से 100 एमएल प्रति एकड़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 80 एमएल भी आप कर सकते हैं या तो फिर 100 एमएल भी आप कर सकते हैं। ये फसल अनुसार है, आपको आप क्या पता कौन-सा फसल में करेंगे, वो अपना फसल आप उसको देख लीजिएगा कौन-सा फसल में आप कर रहे हैं। 80 से 100 एमएल प्रति एकड़ आप मेरीगोन को कर सकते हैं या तो फिर नेटिवो को 100 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं या तो फिर रोको को आप 300 ग्राम से साढ़े 300 ग्राम, 350 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और आपको क्या है, पाउडरी फफूंदी से आपको ये तीनों में से किसी एक का अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपको क्या है कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा और क्या है कि आपका जो भी पाउडरी फफूंदी है वो धीरे से कंट्रोल भी हो जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर कर दीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, प्लस आपको कोई भी परेशानी होगा एक कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।